हेलो गाइस, वेलकम टू हसन जनरल स्टडीज चैनल। आज हम लोग एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी खासकर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई, मानव की आंख। तो यह जो है पहला पॉइंट है कि इट इज अ लाइक अ कैमरा हैज अ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। यह कैमरे की तरह होता है, इसमें लेंस और स्क्रीन सिस्टम होता है। सेकेंड पॉइंट है कि द आई बॉल, ये स्फेरिकल शेप का होता है जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी 10th क्लास में भी ये लाइन दिए हुआ, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नेत्र गोलक की आकार कैसा है और इसकी लंबाई क्या होती है, डायमीटर क्या होती है। तो इसकी 2.3 सेंटीमीटर व्यास होती है नेत्र गोलक की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आई जो है ये एक कन्वेक्स लेंस से बना पड़ा है। इसमें जीवित उत्तकों से बने उत्तल लेंस होते हैं आई में। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयारी 1 में आया था कि समान आंख की फोकल लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। इसमें बहुत सारे बच्चा गलती किए थे, सब 25 सेंटीमीटर मार के आए थे, लेकिन इनका एक्चुअल आंसर जो बीपीएससी माना और एनसीईआरटी में भी दिए हुआ कि द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। जो आई लेंस है उस पे कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और कॉन्वेक्स लेंस पे जो इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो इमेज जो फॉर्म होता है वो आई के रेटिना पार्ट पे होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि द आई लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। मानव की आंख रेटिना पार्ट पे इमेज फॉर्मेशन होता है जो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। नेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा छवि बनाता है, लेकिन हम लोग को सीधा दिखता है। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट ये है, इसको गौर से देखिए। ये क्या है कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विथ वन आई एंड 180 डिग्री विथ टू आईज। इसका क्या मतलब है? अगर एक आंख को बंद करके एक आंख से हम देखें तो सिर्फ 150 एंगल तक ही हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल तो बहुत कम है। हॉरिजॉन्टल हम वन आई से 150 डिग्री तक ही हम देख सकते हैं, लेकिन टू आई से 180 डिग्री तक ही देख सकते हैं। वो भी एक जगह आंख रख के सिर्फ घुमा सकते हैं हम 180 डिग्री तक, दो आई से, दो आंख से, और एक आंख से जो है हम सिर्फ 150 डिग्री तक ही हम देख सकते हैं चीजों को हॉरिजॉन्टल व्यू में। इसका मतलब यही है। अब रेटिना क्या होता है? तो रेटिना इज द ब्लैक सरफेस ऑफ द आई। रेटिना आंख की काली सतह होती है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है और इमेज जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। और आंख में जो है कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं द वेरियस पार्ट ऑफ द आई एंड देयर फंक्शन। आंख के विभिन्न भाग और उनके कार्य। पहला, रेटिना। रेटिना क्या कार्य है? रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है जिस पर छवि बनती है। ये हम पहले पढ़ा कि रेटिना जो आई का पार्ट है उस पे ही इमेज फॉर्मेशन होता है और इमेज कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। सेकेंड सेकेंड है इक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। यह तरल पदार्थ है जो कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच के जगह को भरता है। कॉर्निया और जो आंख के लेंस, कन्वेक्स लेंस है, उनके बीच में जो एक द्रव होता है जो भरा जाता है उस द्रव से, उसी को हम जलीय द्रव कहते हैं। अब आई लेंस के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता ही है आई लेंस जो है एक कन्वेक्स लेंस है जो फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिलेरी मसल्स के बारे में तैयारी 3 में कि सिलेरी मांसपेशी आंख के लेंस के आकार को संशोधित करती है, मतलब बड़ा छोटा। जैसे एक अंधेरा कमरा से जब बाहर में जाते हैं तो धुंधला हो जाता है, वैसे ही ये सिलेरी मसल्स के ही द्वारा होता है। ये आंख के लेंस के आकार को संशोधित करना होता है। आंख के लेंस की फोकल लंबाई में बदलाव ये सिलेरी मसल्स के द्वारा ही होता है। इरिश, इरिस जो है, इरिस क्या है?
एक गहरा पेशी डायफ्राम है, पुतली के आकार को बदलकर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना हमें प्रकाश चाहिए, जैसे हम कमरा से बाहर गए, फिर बाहर से जब कमरा में आते हैं तो कितना हमको लाइट चाहिए, वो इरिस का ही काम है, वो इरिस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, कि पुतली के आकार को बदलकर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और लास्ट है ऑप्टिकल नर्व। ये क्या करता है, तो ऑप्टिकल नर्व जो है ये टेक द इमेज ऑफ द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। विद्युत संकेतक के रूप में छवि को मस्तिष्क तक ले जाती है ऑप्टिकल नर्व। जो इलेक्ट्रिक रेंज में जो ले जाती है इमेज को, वो ऑप्टिकल नर्व ही ले जाती है। टेक द इमेज ऑफ द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, उसके बाद श्वेत पटल, ये बाहरी आवरण को रक्षा करता है। ये सब जो है वेरियस पार्ट ऑफ आई और उनके देयर फंक्शन। उसके बाद एक ये कंजक्टिव, ये क्या करता है, ये आंख की बाहरी सतह दृश्य भाग को ढकता है, ये कंजक्टिव संयोजी। उसके बाद जलीय द्रव के बारे में पढ़े, कर्निया को शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद जो है एक विटिरस ह्यूमर है, आंख को उसका आकार और आकृति प्रदान करता है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा एक पार्ट है आंख का जो प्रोवाइड द आई विद द फॉर्म एंड शेप। तो ये विट्रस ह्यूमर है, आंख को उसका आकार और आकृति प्रदान करता है, विट्रस ह्यूमर। फिर ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन जहां कोई रॉड और कोन कोशिकाएं मौजूद नहीं होती है, यह प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है। इसमें कुछ जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑप्टिकल नर्व, सिलरी मसल्स, इक्वस ह्यूमर, रेटिना, ये सब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट है सब, लेकिन एग्जाम में कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आया था, बीपीएससी टीआरडी 1 फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, कि द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, इसमें सब ये मार्क आया था, लेकिन ये नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन टीआरडी 3 में आया था, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ वुमेन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होती है। यहां देखिए पढ़े हम लोग सिलरी मसल्स, है ना, कि आंख के लेंस के आकार को संशोधित करती है, आंख के लेंस की फोकल लंबाई में बदलाव करती है, को सिलरी मसल्स। तो ये क्वेश्चन टीआरडी 3 में आया था कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होती है, ये सिलरी मसल्स के कारण होती है। यह वीडियो का पहला पार्ट है, ये कंप्लीटली ह्यूमन आई के बारे में 2-3 वीडियो और आएंगे, पार्ट आएंगे, वो डिटेल देखिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको भी हम करवा रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नए नए टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए, जीएस को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।